बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग सब। हम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करी जा रहे हैं। इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है और इतनी मतलब ह्यूमिडिटी हो गई है कि बिल्कुल हवा नहीं चलती। अच्छा खैर, अल्लाह रहम करेगा हम पर और आप सब पर भी। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का क्या 9 बजे का टाइम था। तो छुट्टियों में तो 9 बजे भी सुबह सुबह का टाइम होता है, क्योंकि जितने बजे उठना उतने बजे ही सुबह। तो मैं ये आटा गूंद रही थी। आटा जो है मैं बहुत ठंडे पानी से गूंद रही थी, क्योंकि 9:30 पौने 10 के करीब गैस चली जानी है और मुझे आटा गूंद के तो मुझे फ़ौरन से मतलब साथ ही नाश्ता रोटियां बनानी थी, इसलिए मैं ठंडे पानी से आटा गूंद रही थी कि फिर गर्म पानी से गूंदते, एक तो पहले इतनी गर्मी है, फिर वो काबू में ही नहीं आता। अच्छा जी, तो आटा गूंद के फिर भी मैंने आटा गूंद के 10 मिनट फ्रिज में रखा था, क्योंकि फ़ौरन जो इतना ताज़ा आटा गूंदा हुआ होता है ना, उससे मेरे से रोटी बनती नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने कहना था कि पहले ना, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपने क्लिक कर ही ली है, तो आपका थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब कोई सब्सक्राइब करता है ना, मुझे दिली खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इतनी शदीद गर्मी में ना कोई ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया हो। तो अगर ये ठंडी हवा का झोंका आप लोगों के मरहूने मन्नत हो, तो फिर अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। अच्छा, तो आटा गूंद के रखने के बाद ना, यहाँ पर मैं आलू नहीं है, आम है, आम छील रही थी। मैं ये बच्चों को देने लगी थी, क्योंकि अब ना मैं बच्चों को, पहले तो ये होता था कि मैं सुबह उठ के ना उनको दूध दे देती थी छुट्टियों में, स्पेशली क्योंकि जब बच्चे जल्दी उठ जाते थे, नाश्ता देर से बनता है, तो इतनी देर में मतलब उनका गुजारा हो जाता और चलते फिरते रहते थे जब तक नाश्ता बनता था। लेकिन अब नहीं मैं देती। मेरी कोशिश होती है कि सुबह उठ के इनको कोई फ्रूट श्रूट दे दूँ या कोई ऐसी चीज़ दे दूँ जिससे इनको ना भूख का एहसास हो और ये फिर ना खाना खाएं। तो क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं छुट्टियों के बाद जो हम्बल है ना, उसको स्कूल में दाखिल करवा दूँगी, तो फिर मुझे इसकी कोई नाश्ते की भी रूटीन सेट करनी पड़ेगी, ताकि ये स्कूल जाने से पहले ना नाश्ता ज़रूर करे। वरना फिर बच्चे नाश्ता नहीं ना करते। तो मैंने देखा है ना कि मैं ख़ुद भी टीचर हूँ, स्कूल में जब बच्चे आते हैं नाश्ता नहीं करके आते, फिर वो इधर उधर बेहोश हो के गिर रहे होते हैं, उनकी इतनी बुरी हालत होती है। तो मतलब मैं इस वीडियो के ज़रिए जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ख़ास तौर पे गर्मियों में दूध शूध दे के ना स्कूल भेजा करें, उनको प्रॉपरली नाश्ता करवा के भेजा करें, या उनका नाश्ता या खाना उनका लंच बॉक्स उन्हें साथ दिया करें। बल्कि बेहतर यह है कि आप ख़ुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिला कर भेजा करें। इससे जो बच्चे हैं वो मतलब फ़्रेश भी रहते हैं स्कूल में और पढ़ते भी हैं। वरना अगर उनकी इस तरह की तबीयत होती है ना, हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बच्ची जो है ना वो बेहोश होकर गिर जाती है। बच्चों का ना BP लो हो जाता है। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, तो इसलिए बेहतर है कि अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल रखें। तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा था और ये मेरा हीरो इधर बैठा हुआ है। इसको मैंने कहा जो नाश्ता करें, तो ये फ़ौरन खड़ा हो गया। शुक्र अल्लाह का, नाश्ता तो कर लेते हैं। नाश्ते के बाद अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दोपहर को क्या बनाना है और क्या करना है, क्योंकि कोई सब्ज़ी थी ही नहीं और ईद भी आने वाली है। तो अगर आप सब्ज़ियां ले आए तो फिर मुझे ये होता है कि ईद पे मैं अगर अपने घर चली जाती हूँ, ईद से नेक्स्ट डे या ईद वाले दिन ही शाम को, तो फिर वो जो सब्ज़ियां होती हैं ना वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं चली गई थी तो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बड़ा मुझे उनका अफसोस हुआ था। तो नेक्स्ट डे आके फिर मैं सारा दिन बस वो चीज़ें ही संभालती रही, और अरवी पड़ी हुई थी वो भी मेरी ख़राब हो गई थी। तो बेहतर ये है कि फिर अब मैं कोई सब्ज़ी ना ही मंगवाऊँ। तो मैंने ये चने जो हैं ये भिगो के रख लिए थे। मैंने सोचा था कि चने बना लूँगी, इनका सालन बना लूँगी। चिकन भी पड़ा हुआ था, लेकिन वो एक दिन पहले पका लिया था, तो सोचा रहने देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चने जो हैं वो धो के रख रही थी। इनके अंदर से ये पता नहीं इतने ज़्यादा वो निकल रहे थे, इसलिए आप अच्छा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, मैंने ये जो चने हैं ना इनका सालन नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और मैं सारा दिन कपड़े धोती रही थी। दोपहर में तो खाना बनाने का कोई मैंने सोचा ही नहीं था कि क्या बनाऊँ। बस
ये मैंने ऐसे ही भिगो के रख दिए थे, ये सारा दिन पड़ रहे थे। फिर मैंने इनको शाम में इनको बॉईल किया था चनों को, और कुछ जो चने थे उनसे मैंने चावल बना लिए थे। तो और दोपहर में मैंने क्या किया, दोपहर में मैंने बच्चों को चिप्स पापड़ फ्राई करके दे दिए थे, खुद चाय पी ली थी, और कस्टर्ड बना लिया था जो हातिब ने भी खा लिया था। और हम्बल तो बिल्कुल भी दूध से बनी इस तरह कोई चीज़ नहीं खाता, वो वैसे ही दूध ही पीता है। और अच्छा, इसके बाद चने भिगोने के बाद ना मैंने कमरे की सफाई करने लग गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ कोई भी काम जो होता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कोई काम करने लगती हूँ, मतलब जिस कमरे में तो मैं बैठी हुई हूँ ना, वहाँ बच्चे बैठे खेलते रहेंगे। जैसे ही मैं उठ के किसी दूसरे कमरे में जाती हूँ कि वहाँ पे कोई काम कर लूँ, बच्चे भी उठ के साथ ही आ जाते हैं। तो पीछे से आने वाली जो सारी आवाज़ें उनको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा घर जो है वो बिल्कुल रोड के ऊपर है और खिड़कियाँ खुली होती हैं, और ये पी 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 पापा पापा लगी रहती है। और यहाँ पे मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी, अलमारी सेट की अपने कमरे की। और मेरा आप लोगों को एक मशवरा है, कभी भी ब्लैक कलर का जो फर्नीचर की ब्लैक वाली पॉलिश होती है ना, वो कभी भी ना लें। वाइट मुझे लगता है कि इतनी गंदी नहीं होती, लेकिन ब्लैक पॉलिश के ऊपर तो थोड़ी सी मिट्टी इतनी चमकती है हर वक्त। बस मुझे ये इशू रहता है कि मेरा कमरा जो है उसमें ब्लैक कलर की है, फर्नीचर जो है वो ब्लैक कलर का है, और जैसे ही खिड़की खुलती है या थोड़ी सी भी हवा आती है ना, वो मुझे बहुत इशू कर जाता है। और इसके बाद ये हम्बल को मैंने आड़ू काट के दे दिया था, क्योंकि आजकल ना इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। पहले इसे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी, लेकिन आजकल इसको जल्दी लग जाती है, क्योंकि मैं इसको दूध कम देती हूँ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम बच्चों को सॉलिड ज़्यादा देते हैं ना, तो उनको भूख भी ज़्यादा लगने लग जाती है, आई थिंक सो। बाकी पता नहीं इसके पीछे कोई और बात हो कि ना हो। और यहाँ पर क्या था, ये आम की पेटी है जो मुझे मेरी खाला ने मुल्तान से भिजवाई है। तो सबसे पहले जी उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इतना प्यारा गिफ्ट भेजा। ये बेसिकली उन्होंने कल भिजवाई थी, तो कल मुझे लगा था कि अभी जो आम है वो सही से पके नहीं हुए, वो कच्चे कच्चे फील हो रहे थे। तो मैंने इनको ना ऐसे ही पड़ा रहने दिया था, बल्कि ऐसे क्या, इसके ऊपर मैंने एक और कपड़ा डाल दिया था। और आज मुझे लगा ये थोड़े से पक्के थे, तो मैंने इनको जो ऊपर से पके पके आम थे ना, वो निकाल लिए थे। हमारे घर में आम ज़्यादा यूज़ होते हैं, बच्चे खाते हैं, और इसके अलावा डेली रात को ना मिल्क शेक ज़रूर बनता है, तो उसके लिए फिर आम मोस्टली घर में मौजूद ही रहते हैं। आदत हो गई है अब मिल्क शेक रात को पीने की दूध की बजाय। तो खैर, इसमें से जितने जितने पके पके आम थे वो मैंने निकाल लिए थे। एक दफ़ा फिर मैं अपनी खाला को और अपने खालू को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने ये इतनी दूर से भेजी, और ये बस के ज़रिए वैन पे आई है, मतलब ख़ुद तो वो नहीं लेके आए, किराया भर के उन्होंने भेजी। बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत तोहफे का। और जी यहाँ पर मैं दोपहर में कस्टर्ड बनाने लगी थी। हमारे ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है दोपहर में, फिर 11-12 बजे, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आप नाश्ते के बाद फ़ौरन से दोपहर के लिए कोई खाना शाना बना लें। नाश्ता इतनी मुश्किल से बनता है कि वो गैस चली जाती है। तो फिर दोपहर को 12 बजे दोबारा गैस आती है, और जब 12 बजे आई तो मैंने मतलब कस्टर्ड बनाया था। और ये चने मैंने बॉईल कर लिए थे शाम में, और चावल बनाए थे चनों वाले ही, क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो और यहाँ पर ये जिस टाइम का क्लिप है वहाँ पर तब तक चावल हम खा चुके हैं, डिनर कर चुके हैं। और इसके बाद हम बच्चों के साथ पार्क गए थे। मोस्टली जाते हैं, अक्सर ही जाते हैं शाम को, घर के नज़दीक ही है। ये हम्बल तैयार है पार्क जाने के लिए। तो जी आप लोग
सुनाएं कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के दिन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत शुक्रिया। बर्तन शर्तन धो लिए हैं, मोस्टली काम हो गया है। अब चलते हैं जी और इसके बाद सोएंगे वापस आके इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।